हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ चतरा एसपी ऑफिस के बाहर हुए गोलीकांड के बारे में, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई। तो इसमें मैटर ये है कि बिहार के एक विधायक मनोरमा देवी का बेटा चतरा एसपी ऑफिस गया था कुछ अपना बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ उसका जो भी मैटर होगा उसका। तो उसके साथ आए हुए 2-3 बॉडीगार्ड लोग जो थे, उन लोगों के बीच आपस में कुछ विवाद हुआ था। और विवाद इतना ज़्यादा गर्मा गया कि एक व्यक्ति की जान चली गई। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चूँकि ये एक मैटर विधायक से रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, इसलिए पुलिस प्रशासन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और पब्लिक का भी प्रेशर होगा पुलिस पर। देखते हैं चतरा पुलिस इस विषय में क्या अपना काम करती है, कैसा काम करती है, निष्पक्ष करती है या पक्षपात करती है, या फिर राजनीति के दबाव में आकर कुछ जो भी होगा अपना देखते हैं क्या करेंगे। ये जो भी मैटर है राजनीति से रिलेटेड है, थोड़ा कानूनी दावपेच है, इसमें पुलिस प्रक्रिया है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं अपना इस विषय में मनोवैज्ञानिक छात्र के नाते मनोविज्ञान से रिलेटेड बात करूँगा। क्या है सही, क्या गलत है, इसके पीछे जो भी काम है, जो भी हुआ इसके पीछे ये पुलिस प्रशासन समझे अपना। मैं तो बस अपना मनोविज्ञान का बात करूँगा। देखिए, इसमें 2 सुरक्षा गार्ड, 2 बॉडीगार्ड, अंगरक्षक लोग आपस में कुछ विवाद हुआ। न्यूज़ चैनल के माध्यम से जहाँ पता चला जाता मुझे, कोई खैनी से रिलेटेड कुछ विवाद था। तो इसमें होता क्या है कि एक अंगरक्षक जो कुछ मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं था, उसका रांची रिनपास में कुछ इलाज चल रहा था, जो पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, उसे एक अंगरक्षक वाला काम दे दिया गया और उसका अपने साथी अंगरक्षक के साथ कुछ वाद विवाद हुआ। 2-3 अंगरक्षक थे, तो 2 लोगों के बीच में आपस में कुछ तू मैं हुआ, कुछ तीखा बहस हुआ। तो जिस अंगरक्षक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसने दूसरे अंगरक्षक का पर जानलेवा हमला कर दिया अपने राइफल से। तो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के नाते मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसे इस तरह का हाई रिस्क जॉब क्यों मिला, हाई रिस्क ड्यूटी क्यों कर रहा था वो। तो इसमें बहुत सारी लापरवाहियाँ हैं, बहुत तरह की इसमें गड़बड़ियाँ हैं, लापरवाहियाँ हैं। और जो भी राजनीति से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक। तो इसमें मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव, विनीत यादव जो भी है उसका निकनेम, उसका भी गलती है कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उसको आप अपना अंगरक्षक वाला ड्यूटी क्यों दिए। इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, उस एजेंसी का भी लापरवाही है कि ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आप उसको ऐसा हाई रिस्क ड्यूटी क्यों दिए। जिस डॉक्टर ने उसका मेडिकल रिपोर्ट बनाया होगा, तो किस आधार पर उसका मेडिकल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, जिसने ये मर्डर किया उसका क्राइम हिस्ट्री क्या है, क्या क्राइम रिकॉर्ड क्या है, उस पर क्या काम हुआ था, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट, हथियार रखने का लाइसेंस, कई सारी लापरवाहियाँ इस कांड में हुआ है। तो इसमें मेरा एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के नाते मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर वो इंसान जिसके पास हथियार हो, उसका हमेशा रेगुलर मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, मेंटल हेल्थ का टेस्ट होना चाहिए, एंगर मैनेजमेंट का
उसको एक तरह का थेरेपी मिलना चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी उसका देखना चाहिए, इमोशनल मेंटल हेल्थ, ये सब कुछ उसका देखना चाहिए। क्या उसका इमोशनल हेल्थ है, क्या उसका मेंटल हेल्थ है, कैसा उसका माइंडसेट चल रहा है, इस सब पर काम होना चाहिए। चाहे वो कोई पुलिस का जवान हो, चाहे वो आर्मी का जवान हो, चाहे किसी नेता का अंगरक्षक हो, बॉडीगार्ड हो, चाहे किसी बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड हो, चाहे कोई बैंक में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, या ATM में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, या फिर कोई हाई रिस्क वाला काम, किसी बड़े धर्म स्थल में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, पुलिसकर्मी, सबका मेडिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का टेस्ट होना चाहिए। मेंटल हेल्थ उनका सही है या नहीं, इसका हर 2-3 महीना में टेस्ट होना चाहिए। एक ऐसा टेस्ट जो पूरी तरह से करप्शन फ्री हो। ऐसा नहीं कि लोग पैसों के लालच में किसी का भी मेंटल हेल्थ सही होने का रिपोर्ट बना दे, ऐसा नहीं। इस विषय में काम होना चाहिए। देखिए, जो भी इंसान अपने पास ऑन ड्यूटी हथियार रखता है, उसका पर्सनल लाइफ में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, उसका लव लाइफ में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, कैसा उसका मेंटल हेल्थ है, या फिर उसके अंदर क्या उसका फीलिंग है, क्या फ्रस्ट्रेशन है या नहीं है, क्या है, उसका जांच होना चाहिए। क्योंकि एक इंसान गुस्से में आकर, आवेग में आकर कुछ भी गलत कदम उठा लेता है, इस कारण एक व्यक्ति की जान जाती है, उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। मतलब एक इंसान जिसका खुद का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसके कारण किसी दूसरे इंसान को अपना जान गंवाना पड़े, अपना उसका परिवार बर्बाद हो जाए, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। इसलिए सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मनोविज्ञान के ऊपर काम करना चाहिए। लोगों का ज़िंदगी से कोई खेले ना। कोई भी सनकी इंसान, कोई भी तुनक मिजाज इंसान, कोई भी छोटी छोटी बातों में तैश में आ जाने वाला इंसान, वैसे इंसान को हाई रिस्क ड्यूटी नहीं मिलना चाहिए, खासकर हथियार रखने वाला ड्यूटी। तो जब तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सरकार, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, काम नहीं करेगा, तब तक ऐसा ही खूनी खेल चलता रहेगा। कोई भी किसी भी बात पर आकर किसी का भी जान ले लेगा। या फिर हम लोग इसमें और भी कुछ देखते हैं। हम लोग जिनके पास हथियार रहता है, वैसे वैसे लोग, अगर उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो वो लोग, कई बार हम लोगों ने देखा है कि वो लोग अपना खुद का ही ऊपर गोली मार देते हैं, खुद का ही सुसाइड कर लेते हैं वो लोग। तो पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए कि, और एक और काम होना चाहिए इसमें कि जब भी कोई सरकारी वैकेंसी निकलता है, जब उनका मेडिकल रिपोर्ट होता है, मेडिकल जांच होता है, तो उस वक्त मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट्स लोग को भी उस मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले जो काम है उसको सौंपना चाहिए। एक ऐसा कमेटी बनना चाहिए, जॉब, कोई भी जॉब हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जब भी वैकेंसी निकलता है तो निष्पक्ष जांच होना चाहिए और एक्सपर्ट के द्वारा उसमें योगदान होना चाहिए। खासकर सेना से रिलेटेड जितना भी वैकेंसीज है, चाहे जल थल वायु कोई भी सेना हो, या अग्निवीर हो, या फिर पुलिस प्रशासन का कोई भी वैकेंसी हो, तो उसमें मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट्स, मनोचिकित्सक, परामर्शदाता लोग का अच्छा रोल होना चाहिए। सरकार को परमानेंट वैकेंसी निकालना चाहिए मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स का, मनोचिकित्सक, चाहे या फिर परामर्शदाता या फिर निर्देशनकर्ता का। और जब तक कोई 100% मेंटल हेल्थ सही ना हो, उससे सीरियस हाई रिस्क वाला जॉब नहीं देना चाहिए, यहाँ पर हाथ में ऑन ड्यूटी हमेशा हथियार हो। क्योंकि देखिए, जिसके पास हथियार है, आप मानिए चाहे मत मानिए, वो एक चलता फिरता
ह्यूमन बॉम्ब के जैसा है, जिसके पास हथियार है। तो ये एक बहुत ही रिस्क वाला काम है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो जब तक इंसान पूरी तरह से मेंटली फिट ना हो, उसका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, चाहे कोई भी किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, वैसे ही इंसान को मेडिकली फिट रिपोर्ट देना चाहिए। कम से कम इस फील्ड में करप्शन नहीं होना चाहिए। और तो हर फील्ड में करप्शन हो ही रहा है, लेकिन कम से कम मेडिकल फिटनेस वाले सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं, उनको इस फील्ड में करप्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप पैसों के लालच में किसी का भी मेडिकल फिट रिपोर्ट बना दीजिएगा, मेंटल फिटनेस का रिपोर्ट बना दीजिएगा, और फिर बाद में वो 6 महीना बाद, साल भर बाद कुछ भी उटपटांग हरकत कर देगा, जिस कारण लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आज का। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मनोविज्ञान की ओर ध्यान दे। किसी का भी मेंटल हेल्थ कैसा है नहीं है, 100% उसका जांच होना चाहिए। हर 3-4 महीने पर रेगुलर चेकअप होना चाहिए। चाहे वो पुलिस का जवान हो, चाहे सेना का जवान हो, या फिर कोई सिक्योरिटी एजेंसी का जवान हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, बॉडी गार्ड हो, कोई भी हो, उसका रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और सही परफॉर्म होने पर ही उसे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मेंटल हेल्थ सही है, इसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और लोगों का एंगर मैनेजमेंट का थेरेपी मिलना चाहिए, इमोशनल हेल्थ का थेरेपी मिलना चाहिए, मेंटल हेल्थ का थेरेपी मिलना चाहिए। और क्योंकि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगा तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता को इसका भरपाई चुकाना पड़ेगा। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो हर किसी के पास होता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे सेना के बड़े बड़े अधिकारी हों, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई एमएलए है, एमपी है, कोई मंत्री है, हर किसी के पास सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो कब कौन सा सिक्योरिटी गार्ड का क्या मेंटल डिस्टर्बेंस होगा, कब कौन सा क्या गलत कदम उठाएगा, कोई नहीं जानता है। आज जो चतरा में जो कांड हुआ है, चतरा एसपी ऑफिस के बाहर जो विनीत यादव का सिक्योरिटी गार्ड लोग आपस में खूनी खेल खेला है। अगर उन सिक्योरिटी गार्ड में से किसी ने अपने मालिक के ऊपर ही गोली चला दिया होता तो कितना बड़ा हंगामा होता, कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता। जितने भी नेता लोग हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे जो भी हो, आप लोग अपना सिक्योरिटी गार्ड का रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप करवाइए। भले ही अपना खुद का पॉकेट से पैसा लगाना पड़ जाए, अगर सरकार नहीं करेगी इस विषय में काम तो, लेकिन रेगुलर उनका मेंटल हेल्थ चेकअप करवाइए। उनका जो भी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अपने हद तक अपने खुद से प्रयास कीजिए कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड, मेरा स्टाफ का क्या पर्सनल लाइफ में क्या अप डाउन चल रहा है, उसको थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके सिक्योरिटी गार्ड लोग खुश रहेंगे, अच्छा स्वस्थ रहेंगे, मन से भी तन से भी, तो आप ही का फ़ायदा है, आप ही का सुरक्षा अच्छे से होगा। कौन किसका क्या फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, क्या दुख दर्द है, थोड़ा समझिए। बस आज का यही मेरा टॉपिक है। थैंक यू। जय हिंद।